नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉक प्राइवेट लिमिटेड और डायडॉक.com पर हमने हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है और इन सर्विसेज का आप यूज़ वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन की वजह से, और जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में जलन, दर्द, गैस, पेट का फूलना, ये सारी परेशानियाँ महसूस होती हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांचों से आप गैस्ट्राइटिस को कंफर्म कर सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस का पता लगा सकते हैं। और साथ में हम बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि किन मेडिसिन से ये बीमारी क्योर हो सकती है। तो गैस्ट्राइटिस में जो पेट की लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग होती है, उसकी सूजन आ जाती है और ये सूजन कई बार जल्दी भी आ सकती है, एकदम से भी आ जाती है, जिसे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। और कई केसेस में ये सूजन ग्रेजुअली डेवलप होती है, धीरे धीरे करके डेवलप होती है, जिसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। और अगर लक्षणों की हम इसकी बात करें तो गैस्ट्राइटिस में पेशेंट को यहाँ पेट में ऊपर की साइड यहाँ जलन महसूस होती है, दर्द या भारीपन महसूस होता है, पेशेंट को डकार आती है, पेट फूलता हुआ महसूस होता है। इसके अलावा पेशेंट को नौजिया रहता है और कई बार उल्टी भी हो जाती है। और कई बार कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जब स्टमक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि खून निकलना चालू हो जाता है, तो पेशेंट को ब्लैक कलर की स्टूल्स आ सकते हैं, या स्टूल में भी ब्लड आ सकता है, या फिर ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती है पेशेंट को। और जो ये ब्लड इन स्टूल्स और ब्लड इन वॉमिटस जो होता है, ये एक बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही ग्रेव कंडीशन है, जिसके लिए पेशेंट को अर्जेंट ही किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट को कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वैसे ज़्यादातर केसेस में जो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं, ये 1 से 2 दिन में अपने आप विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाते हैं। पर अगर ये सिम्टम्स 1 वीक से ज़्यादा जा रहे हैं, या पेशेंट को ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, या स्टूल में या वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो पेशेंट को अर्जेंट ही किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ये सिम्टम्स की वजह से अफेक्ट हो रही है, या फिर पेशेंट की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तब भी पेशेंट को किसी अच्छे डॉक्टर से जल्दी ही कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के कारण, इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कई बार ये पाया गया है कि ख़राब लाइफस्टाइल और ख़राब डाइटरी हैबिट्स की वजह से पेशेंट में गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है स्पाइसी फूड का इंटेक, जंक फूड, फ्राइड फूड्स का इंटेक, अल्कोहल का इंटेक, स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस, इसके अलावा रात की नींद पूरी नहीं करना। इन सभी कारणों की वजह से पेट के अंदर एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो स्टमक की लाइनिंग को अटैक करता है और पेट में सूजन आ जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। इसके अलावा भी कई दूसरे इंपॉर्टेंट कारण हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे एच पाइलोरी भी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया का स्टमक में इन्फेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन। इसके अलावा एनसेड्स नाम के पेन किलर्स, जिसमें कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन नाम की मेडिसिन आती है, इनके इंटेक से भी गैस्ट्राइटिस पेशेंट में हो जाता है। इसके अलावा कई बार ट्रॉमा की वजह से, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, बर्न, इन सब कारणों की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और इसके अलावा कई बार ये पाया गया है कि जो बॉडी है, उसकी खुद की सेल्स ही स्टमक की लाइनिंग को अटैक कर देती है और उसमें सूजन ला देती है, और इसे ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस को विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ, इसके अलावा कई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। तो ये थे कुछ कारण इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन जांचों से गैस्ट्राइटिस को कंफर्म करा जाता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता करा जाता है। तो गैस्ट्राइटिस को कंफर्म करने के लिए एक बहुत कॉमनली यूज्ड और एक बहुत अच्छी जांच है, वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसे कि यूजीआई एंडोस्कोपी भी कहा जाता है। और अपर जीआई एंडोस्कोपी को करने से पहले पेशेंट को 4 घंटे तक खाली पेट रहना होता है, उसे कुछ नहीं खाना होता है। और उसके बाद एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, वो डॉक्टर्स पेशेंट के मुंह के थ्रू होते हुए फिर फूड पाइप में पास करते हैं, फिर स्टमक में पास करते हैं, और फिर छोटी आंत तक इसे पहुंचाया जाता है। और इस कैमरे के थ्रू, ट्यूब के आगे जो कैमरा लगा होता है, उस कैमरे से डॉक्टर एक स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग देखते हैं, और जिसकी हेल्प से पेशेंट में गैस्ट्राइटिस कंफर्म करी जाती है। और बाकी दूसरे जो डिजीज़ हैं, फूड पाइप की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, इसे भी डायग्नोज करा जाता है। और कई बार अपर जीआई एंडोस्कोपी को बायोप्सी लेने के भी काम लिया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर्स
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और ब्रेथ टेस्ट ये भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी डॉक्टर्स आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट, स्टूल ऑकल ब्लड, ये इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस कर सकते हैं। अब लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती है एसिड प्रोडक्शन को कम करने वाली मेडिसिन्स, और इसमें जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिन्हें पीपीआई भी कहा जाता है। और इनमें आती है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल नाम की मेडिसिन्स। और इन ड्रग्स के मैक्सिमम इफेक्ट को देखने के लिए अब पेशेंट को इन ड्रग्स को खाने के 30 मिनट्स पहले लेना चाहिए, आधे घंटे पहले लेना चाहिए। और पीपीआई को स्टार्टिंग में दिन में एक बार स्टार्ट करा जाता है, सुबह के टाइम स्टार्ट करा जाता है। और अगर पेशेंट को दिन में एक बार से रिलीफ नहीं आ रहा तो इस ड्रग को सुबह शाम कर दिया जाता है पेशेंट में, और शाम को ही पेशेंट को इस ड्रग को 30 मिनट्स बिफोर फूड लेना होता है। और इसके अलावा जो सेकेंड ड्रग है वो आती है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में आती है फैमोटिडीन और निज़ार्टेटिन नाम की ड्रग्स, और ये ड्रग्स भी एसिड प्रोडक्शन को कम करती है और जो स्टमक की लाइनिंग है उसकी हीलिंग को प्रमोट करती है। फिर तीसरी आती है एंटीबायोटिक्स, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट काम करती है। और इन एंटीबायोटिक्स में आती है अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल नाम की एंटीबायोटिक्स। और इन जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्हें जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और पेशेंट को ये भी ध्यान रखना है कि जो ये एंटीबायोटिक्स है इनका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करिए आप। जो डॉक्टर ने आपको पूरा कोर्स एडवाइस करा है इसको आपको कंप्लीट करना चाहिए इसके मैक्सिमम इफेक्ट को देखने के लिए। फिर इसके बाद डॉक्टर्स आपको कई बार क्विक रिलीफ के लिए एंटासिड्स भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। और जो एंटासिड्स हैं ये स्टमक की जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी से रिलीफ आ जाता है। और इसमें आते हैं एल्युमिनियम और जो मैग्नीशियम है इसके कॉम्बिनेशंस आते हैं एंटासिड्स में। और इन मेडिसिन के अलावा भी पेशेंट को डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी बहुत ज़रूरी है। और इन डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा, और उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूंगा, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके साथ आज का डिस्कशन मैं समाप्त करता हूं। बाकी हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। टेक केयर।